जरा ठहर कर सोचिए, हम सब सुबह से रात तक भागते रहते हैं, पैसे कमाने में, झगड़े करने में, दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि जिस दिन मौत सामने खड़ी होगी, उस दिन इन चीजों में से हमारे साथ क्या जाएगा? क्या हमारी दौलत, क्या हमारी शोहरत, या फिर हमारे झगड़े और नफरतें? गरुड़ पुराण कहता है, उस समय सिर्फ हमारे कर्म साथ जाते हैं। तो सवाल यह है, क्या हम वैसा जीवन जी रहे हैं जिसे देखकर लोग हमारी मौत के बाद भी हमें याद करें? या हम बस इस दुनिया की दौड़ में खोकर अपनी आत्मा का रास्ता और मकसद भूल बैठे हैं? आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि मौत के बाद आत्मा के साथ क्या होता है और कैसे हम अपनी जिंदगी को ऐसा बना सकते हैं कि आखिरी यात्रा आसान हो और आत्मा को शांति मिले। एक परिवार की कहानी। रात का समय था। श्मशान घाट पर चिता जल रही थी। आग की लपटें आकाश को छू रही थी और लकड़ियों के टूटने की आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। वहीं एक बूढ़ा पिता अपने जवान बेटे की चिता के सामने खड़ा था। उसकी आंखें सूख चुकी थी। आंसू मानो अब निकलने से भी डर रहे थे। थोड़ी दूर पर मां बैठी थी, सफेद कपड़े में लिपटी हुई। उसकी नजरें आग में जलती चिता पर टिकी थी, जैसे आंखें कह रही हों, मेरे बच्चे, तू इतना जल्दी मुझे छोड़कर क्यों चला गया? चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उस परिवार के दिलों में तूफान मचा हुआ था। और ठीक उसी वक्त उस बेटे की आत्मा धीरे धीरे चिता से ऊपर उठ रही थी। वो सबको देख रही थी, सबकी बात सुन रही थी। वो चीख चीख कर कहना चाहती थी, पापा, मैं यही हूं। मां, मैं आपके पास ही खड़ा हूं। लेकिन किसी को उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। गरुड़ पुराण बताता है कि जब शरीर जलता है तो आत्मा तुरंत बाहर निकल आती है। वो अपने परिवार के आसपास रहती है, उनके आंसू देखती है, उनकी तकलीफ महसूस करती है, लेकिन इंसान उसे कभी देख नहीं पाता। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा की पहली स्थिति। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा अपने घर और परिवार के पास 13 दिन तक रहती है। वो बार बार देखती है कि उसके बिना घर कैसा सूना लग रहा है। रिश्तेदार रो रहे हैं, लोग पुकार रहे हैं, और आत्मा बेबस होकर सब देख रही है। सीख। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन में रहते हुए हमें अपनों को समय देना चाहिए, क्योंकि मौत के बाद रोने और पुकारने से कोई वापस नहीं आता। आत्मा और चिता की अग्नि। गरुड़ पुराण में लिखा है, जब चिता जलती है तो शरीर के साथ साथ आत्मा को भी उस जलन का अनुभव होता है। जैसे जैसे लकड़ी जलती है, वैसे वैसे आत्मा को लगता है कि वो भी जल रही है। यही कारण है कि दाह संस्कार के समय मंत्र पढ़े जाते हैं और राम नाम सत्य है का जाप किया जाता है, ताकि आत्मा को शांति मिले और वो इस पीड़ा से मुक्त हो सके। आत्मा की 13 दिन की यात्रा। मृत्यु के बाद पहले 13 दिन आत्मा धरती पर ही रहती है। वो घर में, अपने प्रियजनों के पास और कभी कभी अपनी पसंद की जगहों पर जाती है। कई बार आत्मा सपनों में आकर परिवार को संदेश भी देती है। यही कारण है कि 13वीं संस्कार किए जाते हैं। 13वें दिन आत्मा को भोजन, जल और मंत्रों के जरिए विदा किया जाता है, ताकि वो अगले लोक की यात्रा कर सके। सीख। हमारा हर काम, हर कर्म हमारे साथ चलता है। 13वीं में दिया गया अन्न जल आत्मा को अगले रास्ते के लिए ऊर्जा देता है। 49 दिन की रहस्यमयी यात्रा। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि 13वें दिन के बाद आत्मा 49 दिनों तक एक कठिन यात्रा करती है। इस यात्रा में आत्मा को कई रास्तों से गुजरना पड़ता है। कहीं अंधेरा, कहीं नदी, कहीं पहाड़, तो कहीं डरावने दूत। आत्मा को यह रास्ता अपने कर्मों के आधार पर आसान या कठिन लगता है। जिसने जीवन में अच्छे कर्म किए, दूसरों की मदद की, सत्य बोला, उसकी आत्मा को यह रास्ता बहुत आसान लगता है। लेकिन जिसने झूठ, धोखा, पाप और बुराई की, उसकी आत्मा को यह यात्रा बेहद कठिन लगती है। सीख। इसीलिए कहा गया है, जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा।
मृत्यु के बाद भी कोई हमारा साथ नहीं देता, केवल हमारे कर्म साथ जाते हैं। यमलोक में न्याय। गरुड़ पुराण कहता है कि जब आत्मा 49 दिन की यात्रा पूरी कर लेती है, तब उसे यमराज के दरबार में ले जाया जाता है। वहां 2 दूत होते हैं, एक अच्छे कर्म लिखने वाला, दूसरा बुरे कर्म लिखने वाला। आत्मा के पूरे जीवन का हिसाब सामने रखा जाता है। फिर तय होता है कि आत्मा को स्वर्ग मिलेगा या नरक। सीख। हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी करते हैं, उसका असर सिर्फ इसी जन्म पर नहीं, बल्कि आत्मा की पूरी यात्रा पर पड़ता है। आत्मा को मोक्ष कैसे मिलता है? गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरना पड़ता है। लेकिन अगर इंसान धर्म, दया और सत्य के मार्ग पर चलता है, तो उसे अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष का मतलब है आत्मा को दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, वो परमात्मा में विलीन हो जाती है। सीख। जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ धन या दौलत कमाना नहीं, बल्कि ऐसे कर्म करना है जिससे हमें मोक्ष की राह मिले। जीवन के लिए सीख। परिवार के साथ समय बिताओ, क्योंकि मौत के बाद सिर्फ यादें ही रह जाती हैं। सच्चाई और ईमानदारी से जियो, यही कर्म आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है। दूसरों की मदद करो, पुण्य के बिना आत्मा की यात्रा आसान नहीं होती। क्रोध, ईर्ष्या और नफरत छोड़ो, ये सब आत्मा को भारी बना देते हैं। ध्यान और प्रार्थना करो, इससे आत्मा को शांति मिलती है। आत्मा की कठिन राह। गरुड़ पुराण की गहराई। कहते हैं जब आत्मा श्मशान से निकलकर अपनी यात्रा शुरू करती है, तो उसके सामने एक लंबा अंधकारमय रास्ता होता है। इस रास्ते में न सूरज होता है, न चांद, न तारे, सिर्फ गहरा अंधेरा और एक सन्नाटा। जो आत्मा अच्छे कर्मों वाली होती है, उसे इस अंधेरे में भी हल्की रोशनी दिखती है, जैसे कोई दिव्य दीपक रास्ता दिखा रहा हो। लेकिन पाप करने वालों की आत्मा को ये अंधेरा डर और पीड़ा से भर देता है। हर कदम भारी लगता है, हर मोड़ पर भय खड़ा होता है। वैतरणी नदी का रहस्य। गरुड़ पुराण में एक जगह का उल्लेख मिलता है, वैतरणी नदी। ये नदी आत्मा को पार करनी ही होती है। ये कोई साधारण नदी नहीं, बल्कि खून, मांस और दुर्गंध से भरी हुई बताई जाती है। अच्छे कर्म करने वालों को ये नदी साफ जल की तरह लगती है। वे आराम से इसे पार कर लेते हैं। लेकिन जिन्होंने जीवन भर पाप किए हों, उनके लिए ये नदी असहनीय हो जाती है। उन्हें इसे पार करने के लिए अनगिनत यातनाएं झेलनी पड़ती है। सीख। हर पाप, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, कभी न कभी उसका फल भुगतना ही पड़ता है। यमदूत और आत्मा का सामना। आगे चलकर आत्मा का सामना यमदूतों से होता है। ये दूत आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार बांध कर ले जाते हैं। यदि आत्मा पुण्यवान हो, तो दूत शांत और सौम्य दिखाई देते हैं। लेकिन यदि आत्मा पापी हो, तो वही दूत भयानक रूप लेकर आत्मा को घसीटते हैं। आत्मा उस समय महसूस करती है कि जिंदगी भर उसने जो किया, वही आज उसके सामने खड़ा है। यमराज का दरबार। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है, तो उसके सामने एक विशाल दरबार खुलता है। वहां यमराज सिंहासन पर बैठे होते हैं, गंभीर, न्यायप्रिय और कठोर। दोनों ओर उनके दूत आत्मा का हिसाब किताब रखते हैं। एक एक कर्म गिनाया जाता है। आपने कब झूठ बोला, कब किसी की मदद की, कब चोरी की, कब दान दिया, सब कुछ सामने रखा जाता है। उस वक्त आत्मा को एहसास होता है कि जिंदगी में किया हुआ कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। स्वर्ग और नरक का मार्ग। गरुड़ पुराण कहता है आत्मा के कर्म तय करते हैं कि उसे स्वर्ग मिलेगा या नरक। जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चला हो, वो स्वर्ग लोक में जाता है, जहां शांति, आनंद और दिव्यता होती है। जो झूठ, छल और पाप में डूबा रहा हो, वो नरक के उन लोकों में जाता है, जहां पीड़ा, आग और अंधकार ही अंधकार है, मोक्ष की अंतिम मंजिल। लेकिन गरुड़ पुराण में सबसे बड़ा रहस्य है मोक्ष। मोक्ष वही आत्मा पा सकती है जिसने जीवन भर सच्चे कर्म किए हों, जो ईश्वर का स्मरण करती रही हो और जिसने अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों का भला किया हो। मोक्ष का मतलब है
अब आत्मा को कभी जन्म और मृत्यु का चक्र नहीं झेलना पड़ेगा। वो हमेशा के लिए परमात्मा में लीन हो जाएगी। जीवन के लिए सीख। मौत का डर हमें बदलने के लिए है, डराने के लिए नहीं। अच्छे कर्म ही हमारे असली साथी हैं। जो अपनों को प्यार और समय देता है वही मरने के बाद भी याद किया जाता है। लालच, नफरत और ईर्ष्या छोड़ना ही आत्मा को हल्का बनाता है। हर दिन ऐसा जियो जैसे ये आखिरी दिन हो। इमोशनल समापन। जरा सोचिए भाई, आज हम सब भाग दौड़ में लगे हैं, पैसे, शोहरत, झगड़े और गुस्से में। लेकिन मौत का सच इतना गहरा है कि एक दिन सब कुछ यही रह जाएगा। उस वक्त सिर्फ एक चीज साथ जाएगी, हमारे कर्म। तो क्यों ना आज से ही अपनी जिंदगी को ऐसा बनाएं कि जब हमारी आत्मा इस यात्रा पर निकले तो लोग आंसुओं में भी यही कहें, ये इंसान अच्छा था, इसका जाना एक कमी छोड़ गया। दोस्तों, आत्मा की ये यात्रा हमें यही सिखाती है कि जिंदगी का असली मकसद केवल जीना नहीं बल्कि अच्छा जीना है। अगर आपको ये ज्ञान और बातें दिल को छू गई हों तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। आपका एक लाइक और कमेंट हमें और प्रेरणा देगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ इस आत्मिक यात्रा में जुड़ जाइए, क्योंकि याद रखिए, ज्ञान बांटने से घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। और शायद आपकी वजह से किसी की जिंदगी की दिशा बदल जाए। जय श्री हरि।